Hello everyone, welcome you back in this physics video. In today's video, we will have a numerical of distance and displacement. So let us start with this very first numerical. A body covers a circular path of radius r in 20 seconds. Calculate the distance and displacement of the body at the end of 70 seconds. Okay, what is said over there? एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ जो है रेडियस आर जिसका उसको 20 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, इसका मतलब हो गया एक राउंड वो कितने टाइम में पूरा करती है? 20 सेकंड में। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस वन। टाइम फॉर वन राउंड, फॉर वन राउंड इट इज़ 20 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास हाफ राउंड के लिए कितना टाइम लेगा फिर? टाइम फॉर हाफ राउंड, तो हाफ राउंड के लिए हमारे पास कितना टाइम लेगा? वो 10 सेकेंड का होगा इसका मतलब। ठीक है, सो ओवर हियर लेट अस टू लुक। ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज दैट सर्कुलर पाथ। ओके, इट इज़ द सेंटर एंड इट इज़ द रेडियस। तो दे सेड दैट इट्स रेडियस इज आर, तो इसका ये रेडियस आर है। ठीक है, सो ओवर हेयर लेट अस सपोज ये क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो एक राउंड कितनी देर में पूरा करेगा? ये 20 सेकेंड में। सो सी ओवर देयर हाउ मच इज़ द टोटल टाइम ही इज़ टेकिंग। कितना टोटल टाइम ले रहा है वो? 70 सेकेंड, 70 सेकेंड। तो 70 सेकेंड में उसने कितने राउंड पूरे किए होंगे? सो लेट अस लुक ओवर है। व्हेन ही स्टार्टिंग हिज फर्स्ट राउंड, जब इसने फर्स्ट राउंड शुरू किया, सो दैट हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन फॉर इट्स फर्स्ट राउंड? इट हैज़ टेकन 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड के लिए कितना टाइम लिया उसने? 20 सेकेंड, दिस इज ऑफ 20 सेकेंड। ठीक है, नाउ अगेन ही स्टार्ट्स हिज जर्नी। सो अगेन टू कंप्लीट दिस राउंड हाउ मच टाइम ही इज टेकिंग? तो ये जो सेकेंड राउंड है ये इसका अब कितने टाइम में पूरा हो गया? 40 सेकेंड में। कितने हो गए इसके? 2 राउंड। नाउ ही इज अगेन कंप्लीटिंग द थर्ड राउंड ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये थर्ड सर्कुलर पाथ का थर्ड राउंड भी पूरा हुआ, तो कितना टाइम लग गया? दैट इट इज़ 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 सेकेंड में उसने कितने कंप्लीट राउंड बनाए? 3। ठीक है, नाउ ओवर देयर टोटल टाइम कितना ले रहा था वो? 70 सेकेंड। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट राउंड होगा वो क्या होगा? हाफ राउंड होगा। इसका मतलब फ्रॉम हेयर ही विल स्टार्ट, लास्ट राउंड इसका यहाँ से शुरू होता है और एग्जैक्टली इसका हाफ हो जाएगा। हेयर इट इज़ द हाफ ऑफ दिस वन। ठीक है, तो हाफ राउंड में ये क्या करेगा? ए से बी तक आता है। ठीक है, सो देयर फॉर हाउ मच इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो क्या होगा? टोटल पाथ ट्रैवल। तो कितना पाथ उसने ट्रैवल किया? उसने 3 कंप्लीट राउंड लिए, 3 कंप्लीट राउंड, कंप्लीट राउंड प्लस जो था नेक्स्ट जो था प्लस 1 हाफ राउंड। ठीक है, तो उसने क्या किया? 3 पूरे राउंड लगाए और एक हाफ राउंड लगाया, तभी तो टोटल टाइम कितना हुआ? 70 सेकेंड्स का हुआ। सो विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर बात आती है कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता था। तो हमारे पास जो डिस्टेंस एक राउंड का था इन वन राउंड, दैट वॉज इक्वल टू सरकमफेरेंस, जितनी उसकी सरकमफेरेंस थी। ठीक है, उसके इक्वल वो क्या कर रहा था? एक राउंड में डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी बनी? सर्कुलर पाथ की 2 पाई आर। ठीक है, तो इसलिए इसने कितने राउंड लगाए? 3। तो एक में कितना कवर किया था? 2 पाई आर, और 3 में कितने हो जाते? 3 इंटू 2 पाई आर, प्लस जो लास्ट राउंड है वो कैसा बना? इसका हाफ राउंड बना। तो हमारे पास कंप्लीट राउंड में तो 2 पाई आर होता था, हाफ राउंड में क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस वन, यानी कि क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। ओके, सो दस वी गेट दिस इज एज दैट ऑफ 3 टू ज़ 6 प्लस 7, सो इट इज़ 7 पाई आर। ओके, दिस इज दैट टोटल डिस्टेंस। ये हमारे पास डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ठीक है, दिस इज दैट डिस्टेंस। नाउ हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट?
अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। सो यू विल फाइंड ओवर देयर, स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से, और एंड कहाँ पे कर रहा है, बी के ऊपर। ठीक है, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। सो यू विल फाइंड ओवर देयर दोनों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप होता है ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसलिए फाइनल पोजीशन कहाँ है उसकी, बी के ऊपर, और इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ए के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये ए और ओ के बीच का डिस्टेंस है आर, और इस ओ और बी के बीच का डिस्टेंस है आर, तो इसलिए टोटल क्या बन गया, 2r। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया डबल ऑफ आर टोटल, दैट गैप विच इज़ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज़ इक्वल टू 2r। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकाला जाता है। नाउ ओवर देयर यू मे बी गेटिंग कंफ्यूज कि फाइनल पोजीशन यहाँ पर है तो ये 2r कैसे बना। सो सी ओवर देयर, यहाँ पर क्या था, जीरो, यहाँ पे क्या था, जीरो था, और व्हेन यू आर रीचिंग एट दिस पॉइंट, हाउ मच इज दैट टोटल डिस्टेंस, इट इज़ 2r। okay, that's what it is written over there, 2r minus 0. So 2r is that, it is displacement. Okay, now let us look over here this question number 2. A particle moves in a semicircular path of radius 7 centimeter. Calculate distance traveled and displacement of the particle when it completes semicircle. तो semicircle पूरा कर रहा है, तो semicircle हमारे पास कुछ इस तरह से, ये semicircle यहाँ पे सपोज कर लिया, दिस इज द सेमी सर्कल एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, इट इज़ ओ। ठीक है, और हमारे पास ये ए, दिस इज बी। ठीक है, तो एक बॉडी, एक पार्टिकल जो था वो क्या करता है, वो सेमी सर्कल जो है वो पूरा करता है। हाउ मच इज़ द रेडियस ऑफ दिस, तो ओ और ए के बीच का गैप क्या है, सो दिस इज रेडियस, दिस इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, सो हाउ मच इज दैट डिस्टेंस मूव्ड बाई इट, तो ए से बी तक के लिए वो टोटल कितना पास ट्रैवल करता है। सो इट इज़, यू विल से ओवर देयर, अगर मतलब कि बात की जाती है एक कंप्लीट राउंड की, तो इन वन कंप्लीट राउंड कितना होता, इन वन कंप्लीट राउंड, तो जो डिस्टेंस था वो कितना होता। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड अगर ये सर्कुलर पाथ होता, ठीक है, इस तरह से, ये अगर एक सर्कुलर पाथ होता तो 2πr होता, वट ओवर देयर फॉर हाफ राउंड, तो इसमें ये क्या कर रहा है, हाफ ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सो दिस विल कम हाफ ऑफ दिस वन, यानी कि ये कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। सो ऑलरेडी दैट पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और या फिर आप इसकी वैल्यू क्या यूज़ कर सकते हो, 22/7 इंटू दिस आर। सो आर इज़ ऑलरेडी 7, एंड thus we get this 7 and 7 is cancelling, and it is of 22. This is that distance covered। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस जो था उसने उस सेमी सर्कल में कंप्लीट किया, विच इज़ ऑफ 22 मीटर। ओके, नाउ हाउ मच इज़ द डिस्प्लेसमेंट, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन और इनिशियल, तो ये यहाँ पर क्या बनी उसकी फाइनल, ये क्या थी इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल के बीच का डायरेक्ट गैप कितना है। सो यू विल फाइंड ओवर देयर, ये यहाँ से कितना दूर था, 7 मीटर, और ये इधर कितना बन गया 7, तो इसलिए 7 + 7 इट इज़ 14 मीटर। ओके, सो दैट्स वी गेट ओवर हेयर, इट इज़ 14 मीटर, 7 + 7, so this is displacement. Now let us to take over here, this is that question number 3rd. तो question number 3rd says that a cyclist travels from the center O of a circular field of radius 1 kilometer। तो ये एक सर्कुलर फील्ड है, इसमें ये सेंटर O है, तो वो O से क्या करता है, इस A की तरफ चलता है। सो हाउ मच इज़ द रेडियस गिवन टू अस, इट इज़ ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, सो एंड रिचेस पॉइंट ए, और वो ए के ऊपर पहुंचता है एज शोन इन द फिगर। आफ्टर साइकिलिंग 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द फील्ड अलोंग ए बी, फिर वो क्या करता है, ए से बी कितना जाता है, टोटल का 1/4 जा रहा है। अगर आप टोटल सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो कितने पार्ट तक जा रहा है, ओनली एक पार्ट तक ही मूव कर रहा है। ठीक है, सो ही रिटर्न्स टू द सेंटर ऑफ द फील्ड अलोंग बी ओ,
तो ये फिर बी से ओ की तरफ वापस आ जाता है। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस डिस्टेंस तो हो गया। उसने ओ से, वो ओ से ए जाता है, ए से बी जाता है, बी से ओ आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास टोटल बात कितना ट्रैवल किया, तो ओ से ए कितना था, ए से बी कितना था, बी से ओ कितना है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग ओ से ए कितना था, 1 किलोमीटर था, ठीक है। प्लस जो हमारे पास ये जो बी से ओ था दोबारा से कितना आया, 1 किलोमीटर, अगेन इट इज़ कमिंग बैक। नाउ ए से बी वो कितना मूव किया, तो ये टोटल सरकमफ्रेंस का कितना था, 1/4 था, तो 1/4 ऑफ टोटल सरकमफ्रेंस। तो टोटल सरकमफ्रेंस इसकी कितनी है, टोटल सरकमफ्रेंस, सो दिस इज ओवर हेयर इक्वल्स टू 2 पाई आर, टोटल है उसकी 2 पाई आर, तो उसका कितना चल रहा है वो 1/4, ठीक है। तो इसलिए 1/4 ऑफ 2 पाई आर। सो दस वी विल गेट दिस वन एज, जो हमारे पास 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 इट इज़ 2, प्लस दर इट इज़ पाई आर, so pi value it is 3.14 and r value is 1 and there it is 1/2, 1/2 का मतलब हो गया, this is okay, we can take this one as 1/2, so cancel this one, so it is 2 plus 1.07 or either it is 3.07 kilometer. This is over there that distance which it is going to cover. Just a wait over here, this will come as 5 over here. When we will divide it is that 1.5, then there will be 7, it is 3.57. okay, now how much is the displacement, अब बात करते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। So we will find over there, he is starting his journey from O and once again going to end it at O. So initial and final is going to same, therefore we will have it is 0, displacement is 0। वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से दूर डिस्प्लेस ही नहीं हुआ उस कंप्लीट जर्नी के अंदर, पूरी जर्नी की बात की जा रही है, इन फुल जर्नी, ठीक है। सो इफ़ इट इज़ सेट ओवर देयर ओ से ए तक, तो वो 1 किलोमीटर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। बट व्हेन इट इज़ सेट दैट ओवर देयर दिस कंप्लीट जर्नी, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।